जेवर में कब तक पूरा होगा खसरा खतौनी का काम? कब तक समतल कर दी जाएगी जेवर एयरपोर्ट साइट? एयरपोर्ट डेवलपर को कब तक सौंपी जा सकती है जमीन? कब तक शुरू हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का काम? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की लेटेस्ट न्यूज लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, यूट्यूब ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर पाएं। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के लिए चुनी गई जमीन जुलाई 2021 के आखिर तक एयरपोर्ट निर्माता कंपनी को सौंप दिए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह का कहना है कि इस महीने में ही जमीन एयरपोर्ट डेवलपर को सौंपी जाएगी। अरुणवीर सिंह के मुताबिक जेवर में एयरपोर्ट साइट की जमीन के खसरा खतौनी का काम पूरा होने वाला है। आप जानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिम्मा विदेशी कंपनी को दिया गया है। जमीन डेवलपर को ट्रांसफर करने से पहले खसरा खतौनी के हिसाब से जमीन की एंट्री को मैच किया जा रहा है। खसरा खतौनी की यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से शहरी इलाकों में जमीन के हर टुकड़े को प्लॉट नंबर दिया जाता है उसी तरह गांव में खेती की जमीन को भी नंबर दिए जाते हैं। खसरा नंबर किसी प्लॉट या सर्वे का नंबर होता है जो गांव में जमीन के एक टुकड़े को दिया जाता है। प्रशासन गांव में जमीन के टुकड़े को खसरा नंबर देता है। जमीन के एक टुकड़े के कई मालिक हो सकते हैं। खसरा नंबर का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जमीन का मालिकाना हक किस किस के पास रहा है। इसके अलावा खतौनी में किसी जमीन, उसके खसरा नंबर, उसके मालिकों की संख्या और उसके एरिया की जानकारी होती है। अब जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज के लिए अक्वायर की गई 1334 हेक्टेयर जमीन को एयरपोर्ट डेवलप करने वाली कंपनी को ट्रांसफर करने से पहले प्रशासन जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लेना चाहता है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह के मुताबिक 990 खसरा खतौनी को चेक करने का काम पिछले 2 महीने से चल रहा है। अब सिर्फ 10 खसरा खतौनी के मिलान का काम बाकी बचा है। उम्मीद है कि वो भी एक हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा मिड जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उधर जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर बसे ग्रामीणों के पुनर्वास का काम भी पूरा होने वाला है। ज्यादातर परिवार जेवर एयरपोर्ट साइट को छोड़कर जेवर बांगर में बनी नई टाउनशिप में जा चुके हैं। 1 जुलाई 2021 तक 2294 परिवार शिफ्ट हो चुके थे। कुल 3003 परिवारों को जेवर बांगर में शिफ्ट करना है, यानी अब कुछ ही परिवार जेवर एयरपोर्ट साइट पर बचे हैं। बचे परिवारों को शिफ्ट करने की डेडलाइन 15 जुलाई रखी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह का यह कहना है कि 15 जुलाई तक सभी प्रभावित परिवारों को जेवर बांगर में शिफ्ट करा दिया जाएगा। जब सारे परिवार एयरपोर्ट साइट छोड़ देंगे तो पूरे इलाके को समतल किया जाएगा। इसके बाद यह जमीन एयरपोर्ट डेवलप करने जा रही कंपनी के हवाले कर दी जाएगी। यानी अगर 15 जुलाई को साइट खाली हो जाती है तो जुलाई के बाकी बचे दिनों में जमीन को समतल करना होगा और उसे एयरपोर्ट डेवलपर कंपनी को सौंपा जाएगा। अगर ये सभी काम वक्त से पूरे होते हैं तो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त या सितंबर में कराया जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कराया जा सकता है। लक्ष्य रखा गया है कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की शुरुआत 2023 के आखिर तक या फिर 2024 की शुरुआत में की जा सकती है। इस एयरपोर्ट में 5 रनवे बनाए जाने हैं। पहले 1 या 2 रनवे के साथ ही एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे रनवेज की संख्या को बढ़ाया जाएगा। पहले फेज के 2 रनवेज के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है।